रेलवे अधिकारी साइबर ठग के शिकार हो जाते हैं, जिसमें उन्हें फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट आता है। रिक्वेस्ट लड़की के आईडी से आता है। मामले की जांच में जुड़ती है। जांच के दौरान उस फर्जी नंबर को खंगाला जाता है, उस फर्जी बैंक के अकाउंट को खंगाला जाता है। आरोपी जो है लड़की की आवाज से बात करके अलग अलग तरीके से बहाना बना के लगातार पैसा मांग करते रहे। फिर एक सीमा के पश्चात ये हुआ कि साइबर ठग की समस्या एक बड़ी समस्या बन गई है। कई तरीकों से साइबर ठगों के द्वारा लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, फर्जीवाड़ा किया जाता है, जिसके बाद लोग उस साइबर ठग के झांसे में आ जाते हैं। कई साइबर ठगों तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कई साइबर ठग अभी भी पकड़ से बाहर है। बिलासपुर में फिर एक बार ऐसा ही साइबर ठग का मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके दिल दिमाग सब एक हो जाएंगे। आपको बता दूं, ये घटना है बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र की, जहां केंद्रीय विद्यालय के पास रहने वाले एक रेलवे अधिकारी साइबर ठग के शिकार हो जाते हैं, जिसमें उन्हें फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट आता है। रिक्वेस्ट लड़की के आईडी से आता है, जिसमें लड़की का नाम होता है और वही लड़की का फोटो भी होता है, जिसे देखकर ये रेलवे अधिकारी साइबर ठग के शिकार हो जाते हैं। लगातार उस फर्जी अकाउंट पर बातचीत होती है। फर्जी फेसबुक अकाउंट पर बातचीत के दौरान जो है एक दूसरे का नंबर भी बांटा जाता है। एक दूसरे के नंबर देने के बाद जो है व्हाट्सएप के जरिए इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। 3 आरोपी जो घटना को अंजाम दिए रहते हैं, वो फर्जी नंबर पे इस रेलवे अधिकारी से बातचीत करते हैं। रेलवे अधिकारी से बातचीत के दौरान जो है मैजिक वुमेन ऐप का उपयोग किया जाता है, जिस ऐप के जरिए जो है लड़की के आवाज में बातचीत की जाती है, जिससे इस जो रेलवे अधिकारी है उनका भरोसा बढ़ सके। इसीलिए जो है इस तरह का कृत्य उन आरोपियों के द्वारा किया जाता है। इसी दौरान जो है इन दोनों के बीच में मिलने की प्लानिंग होती है। मिलने के लिए ये जो रेलवे अधिकारी है बिलासपुर से रायगढ़ जाते हैं। रायगढ़ में मिलने की प्लानिंग हुई होती है, जिस दौरान जो है उन तीनों आरोपियों के द्वारा इस रेलवे अधिकारी को एक नाबालिग लड़की से मिलाया जाता है। नाबालिग लड़की से मिलाने के बाद लगातार जो है टॉर्चर करने का दौर शुरू हो जाता है, जिस दौरान जो है इस रेलवे अधिकारी को लगातार टॉर्चर किया जाता है। जब मिल के आ जाते हैं, घर को आ जाते हैं, अपने बिलासपुर निवास को आ जाते हैं, तो इन्हें मैसेज किया जाता है कि मैं जा रही हूँ थाने, अपराध दर्ज कराऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। इस तरह का जो है बात कहकर उन ठगों के द्वारा इस रेलवे अधिकारी को ठगा जाता है। लगातार इस तरह की बात करके ये डर जाते हैं और डरने के दौरान जो है लगभग 20,30,000 रुपए उन फर्जी लोगों को भेज डालते हैं, जिसके बाद उन लोगों के द्वारा और भी जो है पैसों की मांग की जाती है। इसी कड़ी में जो है इस जो रेलवे अधिकारी को साइबर ठग का शिकार हो जाने की जानकारी लगता है। साइबर ठग की शिकार हो जाने की जानकारी लगते ही ये रेलवे अधिकारी थाने पहुंचते हैं। थाने से साइबर थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होती है। रिपोर्ट दर्ज होने के 72 घंटे के अंदर साइबर पुलिस की टीम और एसीसीयू की टीम जो है इस मामले की जांच में जुड़ती है। जांच के दौरान उस फर्जी नंबर को खंगाला जाता है, उस फर्जी बैंक के अकाउंट को खंगाला जाता है, जिस बैंक अकाउंट के जरिए इन आरोपियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा रहता है, इस साइबर ठग की घटना को अंजाम दिया जा रहता है। इसी कड़ी में जो है पुलिस की टीम उन आरोपियों तक पहुंचती है। आरोपियों तक पहुंचने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान जो है आरोपियों के द्वारा अपराध करना स्वीकार कर लिया जाता है। उन आरोपियों के नाम भी गिनाता हूँ तो आपको बता दूं, ये रायगढ़ जिले के रहने वाले हैं सभी आरोपी। 3 आरोपी हैं। प्रीतम महंत जो उम्र 26 वर्ष का है, थाना जोटमिट क्षेत्र का रहने वाला है। वही कामेश साव जो रायगढ़ के ही जोटमिट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वही हेमसागर पटेल ये तीसरा आरोपी है, जो उम्र 20 वर्ष का है। ये भी जो है रायगढ़ जिले के ही पुसौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की टीम इस मामले के में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताती है कि जो है इन आरोपियों के द्वारा उस पैसे से, ठगी के पैसे से कई तरह के सामान खरीदे गए, कई तरह के महंगे मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे सामान खरीदे गए, जिन सामानों को जो है पुलिस की टीम के द्वारा जब्ती कर लिया गया है। जब्ती किए गए सामान और पैसों जो बचे हुए हैं उनकी कीमत जो है 5 लाख के लगभग है। 5 लाख रुपए पुलिस की टीम लगभग जब्त की जाती है, जिसके बाद इस मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के जो शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है उनके द्वारा क्या कुछ कहा जाता है इस वीडियो में आप साफ साफ सुनिए। प्रार्थी था मुरली पटेल, ये मूलतः जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था तथा वर्तमान में ये रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में रहता था। इसके पास फेसबुक से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, जिसके तहत इसने फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की। उसके पश्चात टेलीफोन पे लगातार बात होती थी, जिसमें आरोपी जो है लड़की की आवाज से इससे बात करके अलग अलग तरीके से बहाना बना के लगातार
पैसा मांग करते रहे। फिर एक सीमा के पश्चात ये हुआ कि उन्होंने बताया कि जिस लड़की से वो मतलब जो तथाकथित लड़की है उससे जो बात करता था उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। और उस सुसाइडल नोट में जो फर्जी था उसमें प्रार्थी का नाम लिया है। इस प्रकार से उसको लगातार ब्लैकमेल करके 20,30,000 रुपए के आय के बराबर की राशि उनसे ले लिए थे। और उस राशि का उपयोग उन्होंने अलग अलग सामान खरीदने में, मोबाइल, एसी, सोने चांदी के कुछ अंगूठी, ऑर्नामेंट ये खरीदने में उन्होंने उपयोग किया था। प्रार्थी इनके लगातार जो प्रताड़ना था और मांग थी उससे परेशान होकर उन्होंने पूर्व थाना रेंज थाने में एफआईआर कराई, क्योंकि मामला एक बड़ी राशि के ठगी का था। तो आईजी सर के निर्देश पर रेंज साइबर थाने में इसमें एफआईआर पंजीबद्ध किया गया 11वें नंबर का। और तत्काल एक सीएसपी सर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और 48 घंटे के अंदर ही उस नंबर को, जिस खाते में पैसा जा रहा था, उस सभी को समग्र रूप से ट्रेस करते हुए 3 आरोपियों को, जो तीनों लड़के हैं, तीनों दोस्त हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने एक मैजिक वुमेन नाम का एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया था, जिसके आधार पर ये लड़की की आवाज में बात करते थे। इस प्रकार से ये ठगी करते थे। ये इनकी पहली घटना थी। एक व्यक्ति को इनके द्वारा भी स्वीकार किया गया कि एक और व्यक्ति को ये ठगी का प्रयास कर रहे थे। हम उनसे भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराएगा, किसी दूसरे क्षेत्र में दर्ज कराएगा, तो उसमें भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर इस मामले में लगभग 4.5 लाख रुपए की अभी सामान को बरामद किया गया है और मामले में भी विवेचना जारी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या कुछ सवाल आता है इन साइबर ठगों को लेकर? जो साइबर ठग की घटनाएं लगातार बढ़ गई है, कई साइबर ठगों को तो पुलिस गिरफ्तार कर ले रही है, लेकिन कई साइबर ठग ऐसे भी है जिन तक पुलिस की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि जो है वो लोग फर्जी तरीके से, फर्जी सारे चीजों का उपयोग करके जो है इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। इन घटनाओं को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह का वीडियो लगातार पाने के लिए रफ्तार न्यूज़ सीजी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।